आज है 8 मार्च 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजिन और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको गार्डनिंग विद इजहार चैनल पर। इस नाम को प्रैक्टिस करते करते अब आकर मुझे ये नाम याद हुआ। नहीं तो हर बार मैं किचन गार्डनिंग बोल जाता था, फिर उसको एडिट करके गार्डनिंग विद इजहार बोलता था। चलिए आज आपको कुछ अपडेट देता हूँ, और अपडेट हाउस प्लांट्स के ऊपर दूँ या वेजिटेबल प्लांट्स के ऊपर दूँ। हाउस प्लांट को लेकर बैठूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ कर रहा हूँ हाउस प्लांट्स को लेकर, इनकी प्रोपोगेशन को लेकर, और इनके ऊपर वक्त के साथ साथ वीडियोस भी बना रहा हूँ, जो कि जब कंप्लीट होंगी 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद तो वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड होती रहेंगी। गुलाब के पौधों को भी प्रूनिंग करने का टाइम आ गया है। इस पौधे की मैंने प्रूनिंग कर दी थी। देखिए नीचे से बिल्कुल एक टहनी है और ऊपर आकर मल्टीपल शूट्स हैं और मल्टीपल कलियाँ और फूल भी खिले हुए हैं और कुछ अभी खिल रहे हैं। तो ये गुलाब मेरे पूरे गार्डन को महका देता है। ये कट रोज़ वैरायटी है और इस साइड पर भी कट रोज़ वैरायटी लगी हुई है 12-12 इंच के गमलों के अंदर। अब मैं कुछ गमलों को खाली भी कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सब्जियाँ भी तो लगाने वाला हूँ। जो बीज मैंने लगा लिए हैं अब उनको कंप्लीट पौधों की सूरत देनी है, और उनके ऊपर अलग अलग वीडियोज़ भी बन रही हैं। कौन कौन से बीज मैंने लगाए थे और कौन कौन से जर्मिनेट अभी तक हो चुके हैं वो आपको बताता हूँ। खादों के बारे में तो आप समझ ही रहे हैं। पिछली मैंने जो 3 वीडियोस बनाई है ना, उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए था आपके कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए हमें खादों को समझना पड़ेगा। खादों को समझने के लिए हमें इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, और इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमें ख़ुद को समझना पड़ेगा। अजीब बात है। चलिए, ये हमारा पॉली हाउस, इसके अंदर मैंने बहुत सारे बीज लगाए थे। अब वो जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं। मैंने कुछ रेड सनफ्लावर के बीज लगाए थे। देखिए अब ये उग गए हैं और इनको मैंने पॉली हाउस से निकाल कर बाहर रख दिया है, ताकि इनको रोशनी की कमी बिल्कुल भी ना हो। अगर इनको रोशनी की कमी हो जाती तो फिर इनका जो ये तना है ना, ये टहनी है ना, ये काफ़ी लंबी होकर पौधा एक साइड पर झुक जाता और गिर जाता, फिर वो पौधा आगे सरवाइव ना कर पाता। इसलिए रोशनी की कमी नहीं होनी चाहिए। भिंडी के बीज डाले थे, वो सभी जर्मिनेट, तकरीबन सभी जर्मिनेट हो गए हैं। एक एक गमले के अंदर 2-2 बीज डाले थे मैंने। तो अब ये जैसे ही पौधे बन जाएंगे तो फिर इनको मैं अलग अलग करके अलग अलग गमलों के अंदर लगा दूंगा। इनके अलावा बैंगन के बीज उग गए हैं। ये लंबे वाला बैंगन है, और इसके साथ वाइट वाले बैंगन के बीज डाले हैं, वो अभी तक नहीं उगे। वो भी कुछ दिनों तक जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों ना सर्दी फिर से बढ़ गई थी। बर्फ़ के ओले भी पड़े, जिस वजह से टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो गया। तो बीज की जर्मिनेशन के लिए हीट की ज़रूरत होती है, लेकिन अब हीट बनना शुरू हो गई है। और ये खीरे के बीज लगाए हुए हैं। एक बीज आज हमें नज़र आ रहा है कि ये जर्मिनेशन अपनी शुरू कर चुका है। इसके अलावा करेला और टिंडा चपनी, इसके बीज भी लगाए और वो भी अब जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ तो बीज अभी उग रहे हैं, करेले के बीज अभी उग रहे हैं, क्योंकि इनको टाइम लगता है। तकरीबन ये 9 से 10 दिन या 15 दिन के बाद जर्मिनेट होते हैं, अगर मौसम ठंडा हो जाए तो इनको मैंने 25 फरवरी वाले दिन लगाया था और आज 8 मार्च हो गई है। ये टिंडा चपनी के पौधे अब बड़े हो रहे हैं। इनको भी आज निकाल कर मैं बाहर रख दूँगा। मैं नहीं चाहता कि इनको रोशनी की कमी हो जाए। रोशनी की कमी की वजह से इनका ट्रंक लंबा हो जाएगा, पौधा एक साइड पर झुक जाएगा, फिर गिरकर सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा फूलों के बीज भी मैंने लगाए थे। उनमें से सनफ्लावर तो आपने देख लिया, और फॉर्चूला का और विंका के बीज भी मैंने लगाए थे, लेकिन अभी उनमें से कोई भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी जनाब लगाए हुए हैं मैंने अपशूट हरी मिर्च के बीज लगाए थे, और उनमें से ये 2 पौधे हमारे बन गए हैं, और एक तो इसमें भी जर्मिनेट हो गया। पौधे अब बड़े हो रहे हैं। इसके अलावा मिराबिलिस जरापा सफ़ेद कलर के फूलों वाला लगाया था, लेकिन उसका अभी एक भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ। इन सभी पौधों को मैं लगाऊंगा जब इनको ट्रांसप्लांट करूंगा। कुछ को गमलों के अंदर लगा दूंगा। गमलों को मैंने खाली कर लिया है। इनकी मिट्टी के अंदर मैंने वही मीठा एंजाइम डाल दिया है। वक्त के साथ साथ मैं मीठा एंजाइम डालता रहूँगा। मीठा एंजाइम डालने की वजह से ओवरऑल पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, रूट्स की डेवलपमेंट अच्छी होगी, और ऊपर से पौधा भी अच्छा बनेगा। इस मिट्टी में कैल्शियम भी ऐड कर दिया हुआ मैंने, यानी चूना भी ऐड कर दिया हुआ है, ताकि वो वक्त के साथ साथ इस मिट्टी के अंदर डिकम्पोज होता रहे। और गुलाब की भी दिखा देता हूँ साथ में, जो कलमें हमने लगाई थी ना, तो इन गमलों के अंदर मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन इस टोकरी को मैंने वैसे ही उठाकर ओपन एरिया में रख दिया। इनकी गोडी भी नहीं की, इनको बस मैं पानी शावर की मदद से देता रहता हूँ। अब देखिए सिर्फ 3 पौधे हमारे सरवाइव नहीं कर पाए आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। इवन कि मैंने हर पौधे की जड़ आपको दिखाई थी। एक ये वाला पौधा जिसकी अच्छी वाली ग्रोथ शुरू हो चुकी थी, ये मुरझा गया, और एक ये वाली टहनी भी मुरझा गई, और
एक इसकी ग्रोथ भी रुक गई, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। जड़ों को हवा लगाने के बाद, मिट्टी में शिफ्ट करने के बाद अब तक कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो इन तीनों के अलावा मर गया हो। तो गार्डनिंग को जितना मुश्किल समझेंगे ना, वो आपके लिए उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। और हरी मिर्च के बीज मैंने कुछ ये भी डाले हुए हैं। आजकल ना बाहर के दिन है तो चिड़ियाँ आती हैं, छोटे छोटे पनीरी वाले पौधों के नए पत्ते, जो कोमल पत्ते होते हैं, उनको तोड़ लेती हैं। इसलिए मैंने इसको छुपा कर पौधों के बीच में रखा हुआ है। ये यूएसए की मिर्च है जो मैंने पिछली कई वीडियोज़ में आपको दिखाया भी है। अभी फिर से मैं दिखा देता हूँ इसका मदर प्लांट। तो कुछ बीज मैंने उस मिर्च में से निकाले थे जो कि बहुत कम बीज निकलते हैं उसमें। तो अब ये पौधे बन गए हैं। अब इनको मैंने ओपन एरिया में रख दिया है, धूप भी आती है तो यहाँ पर पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। जब इनके 3 से 4 पत्ते एक पौधे के आ जाएंगे तो फिर मैं एक एक पौधे को उखाड़ूंगा और अलग अलग गमले के अंदर जहाँ पर भी लगाना हुआ लगा दूंगा। इसको बीमारी भी बहुत कम आती है, इसके ऊपर कीड़ों का हमला भी बहुत कम होता है और इस पौधे की लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है। आम मिर्च के पौधे ना जल्दी मुरझा जाते हैं, किसी ना किसी वजह से गल जाते हैं या फिर उनके पत्ते ख़राब हो जाते हैं, लेकिन यूएसए वाली चिल्ली के पत्ते ख़राब नहीं होते। मैंने बहुत बार नोट किया। मेरे दूसरे चिल्ली प्लांट के ऊपर कीड़ों के हमले हैं, लेकिन यूएसए वाली चिल्ली के ऊपर कोई कीड़ों का हमला नहीं है और मिर्च का टेस्ट भी कड़वा है। चलिए दूसरी छत पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ। तो जनाब ये है हमारा दूसरा टेरेस। इस क्यारी के अंदर मैंने अभी मल्चिंग नहीं की, मल्चिंग करनी है। यहाँ पर मैंने मेथी के बहुत सारे बीज डाल दिए थे, मेथी के बीज उग गए हैं। लेकिन अब हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत कम। आपकी जगह पर मेहनत कौन करेंगे? कुदरत के बनाए हुए बैक्टीरियाज, फंगस और वायरसेस। जैसा मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में आपको बताया, आप समझ गए होंगे। पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर वो दोनों वीडियोस अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपके सवालों के काफ़ी जवाब मिल जाएंगे। ये रही जनाब वो यूएसए की चिल्ली जो 1 साल से ऊपर इसकी उम्र हो गई है। मिर्चें अभी भी लगती हैं इसको और काफ़ी लगती हैं। इवन के दिसंबर और जनवरी की ठंड के महीनों में भी इसको मिर्चें लगती रहीं। बस मैंने कुछ मिर्चें उतारी नहीं, इसलिए ये लाल रंग में बदल रही हैं। और ये देखिए एक जोड़ी भी लगी हुई है यहाँ पर, 2 मिर्चें एक साथ। तो अभी इसको दोबारा से फूल लगना शुरू हो गए हैं, फूल खिलना शुरू भी हो गए हैं और इनके अंदर से अब मिर्चें भी बनना शुरू हो जाएंगी। इस पौधे के ऊपर कोई कीड़े का हमला नहीं हुआ, जबकि ये जो दूसरे पौधे आप देख रहे हैं ना, इनके ऊपर तेले का यानी एफर्ट्स का हमला भी हुआ। और इनको मैं कंट्रोल करने के लिए सिरका और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पानी में घोलता हूँ और उसका स्प्रे कर देता हूँ, लेकिन उसकी वजह से भी ये कंट्रोल सही से नहीं हो रहे। किसी हद तक ये कम तो हो जाते हैं लेकिन ये मर नहीं रहे। सिरके का स्प्रे करने की वजह से भी और बेकिंग सोडा मिक्स करके दोनों का ही स्प्रे करता हूँ मैं। सिरका क्या है जनाब, बहुत हाईली एसिडिक है, और बेकिंग सोडा क्या है, एल्कालाइन या फिर बेसिक। तो दोनों का इस्तेमाल करने की वजह से पानी का पीएच कंट्रोल में रहता है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक स्प्रे हम कर देंगे तो पत्तों के ऊपर बुरा असर आएगा, पत्ते खाना यानी ग्लूकोज बना नहीं पाएंगे। और अगर इसको हमने एल्कालाइन कर दिया यानी बेकिंग सोडा स्प्रे करते रहे तो फिर एल्कालाइन होने की वजह से भी नई खुराक, नया खाना ये बना नहीं पाएंगे। तो बात करने का मकसद था कि इस वैरायटी के ऊपर कीड़ों का कोई हमला नहीं रहा, जबकि उसके साथ ही पौधे पड़े हुए हैं, इन सभी के ऊपर एफर्ट्स का हमला है, लेकिन इसके ऊपर नहीं है। इसको देखिए, एक को मिर्च भी लगी हुई है, इसकी मिर्च भी कड़वी है, ये भी लगी हुई है। तो इसलिए इस पौधे के मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीज तैयार करके पौधे बना रहा हूँ। हमारा लेमन प्लांट अच्छा चल रहा है। इसको मैंने क्यारी के अंदर लगा दिया था और एयर लेयर भी कर रहा हूँ। इसको एयर लेयरिंग का एक नया तरीका अपनाया है मैंने, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और साथ में ये देखिए, ये हमारा वेरीगेटेड लाइम है। इसको लीमू लगेंगे वेरीगेटेड शेप में, जिस तरह के पत्ते हैं ना, इसी कलर का फ्रूट लगेगा इसको। ये देखिए अब फूल खिल गया और बहुत सारे गुच्छों की सूरत में इसको फूल भी लगे हुए हैं, जो कि आने वाले वक्त में खिल जाएंगे। अभी धूप मेरे कैमरा के ऊपर आ रही है, मुझे नज़र नहीं आ रही स्क्रीन कि आपको सही से फूल या कलियां नज़र आ रही हैं या नहीं। तो ये लगा हुआ है अभी 12 इंच के गमले के अंदर। इसका मैं गमला भी चेंज कर दूंगा। हो सकता है कि इसको मैं ग्रो बैग के अंदर डाल दूँ, या हो सकता है कि इसको भी निकाल कर क्यारी के अंदर लगा दूं, क्योंकि मैं पक्के पौधे लगाने की कोशिश कर रहा हूं जिस पर मुझे मेहनत कम करनी पड़े। और कंपोस्ट भी साथ साथ में बना रहा हूं। ये देखिए,
इसमें छिलके हैं। जो तोतों को दाना डालता हूँ ना, दाना तो वो खा लेते हैं लेकिन छिलका वो छोड़ देते हैं। छिलकों को और मिट्टी को मिक्स करके मैंने इस डब्बे में डाल दिया और पानी का शावर कर दिया और उसके ऊपर ये शकरकंदी की बेल थी, उसके पत्तों को फैला दिया, टहनियों को फैला दिया ताकि नमी थोड़ी सी बनी रहे और धूप से भी हमारी कंपोस्ट बची रहे, वो जल्दी ही डिकम्पोज हो जाए। और पुदीना बहुत सारा मैंने लगाया हुआ है। देखिए इनके पत्ते माशाल्लाह कितने बड़े अब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मौसम है ना इनका, जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो इनके पत्तों का साइज़ छोटा हो जाएगा। देसी या फिर वलायती ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। अक्सर हमारे यहाँ यही मशहूर होता है कि बड़े पत्ते हैं तो ये फार्मी है, छोटे पत्ते हैं तो ये देसी है। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। ये वही है जो मार्केट से आपको मिलता है, लेकिन गर्मी और सर्दी दोनों सीज़न में इसके पत्ते छोटे हो जाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हाई या फिर ज़्यादा लो होने की वजह से। कल ही मैंने एक चुकंदर भी उखाड़ लिया और उसके पत्ते इसी मिट्टी के सरफेस के ऊपर फैला दिए। अभी 2 और चुकंदर भी लगे हुए हैं और इनको भी अब उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं उखाड़ेंगे तो ये ऊपर से पकता जाएगा, नीचे से ये ख़राब हो जाएगा। देखिए ये हमारा एक और चुकंदर आ गया, काफ़ी अच्छा है। एक ये छोटा सा लगा हुआ है लेकिन इसका साइज़ अब बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सही अंदाज से इसकी जड़ मिट्टी के अंदर गई ही नहीं थी। मैंने एक छट्टा लगा दिया था बीज का। प्रॉपर तरीके से अगर बीज लगाए होते तो हर पौधे के नीचे अच्छा बल्ब भी बनता। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। आपको बताना था कौन कौन से बीज हमारे उग गए हैं, कौन कौन से बीज मैंने सब्ज़ी वाले लगाए हुए हैं। इसके अलावा अभी और कोई नया बीज मैं नहीं उगाने वाला। मैं सिर्फ उतने ही पौधे लगाऊंगा, उतनी ही वैरायटीज़ लगाऊंगा जिसको मैं आसानी से संभाल सकूं। अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।